डियर स्टूडेंट, क्लास 10th की हिंदी के गद्य खंड में आज हम जो थर्ड चैप्टर है लखनवी अंदाज उसको पढ़ने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज इसके लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में उन्होंने ग्रहण की थी और उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव कारण जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल जी इन्होंने काफ़ी उपन्यास भी लिखे, कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा। तो इनके कहानी संग्रह में है ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है मुख्य रूप से। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य उपन्यास हैं। मेरी तेरी उसकी बात ये मैंने पढ़ा भी है और ये मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा उपन्यास है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग से यह साबित करने के लिए लिखा कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं लखनवी अंदाज को और देखते हैं कि किस प्रकार के शान व शौकत और रौब का दिखावे का यहाँ पर यशपाल जी ने उद्घाटन किया, कैसे उस चीज़ को सामने रखा है। तो लेखक को पास में कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होगी, वे आराम से खिड़की से के पास बैठ जाएंगे और प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, अर्थात चलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उस ताज़े चिकने खीरे को ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में भी है। उस ताज़े चिकने खीरे उन्होंने तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। जो लखनवी अंदाज के नवाब साहब बैठे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो भी उनके साथ सफ़र करें। खैर, उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वो अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्हें शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए ख़रीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? किसी ऐसे आदमी के सामने लोग क्या कहेंगे, नवाब साहब खीरा खा रहे हैं। तो नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, खीरा खाने का लुत्फ़ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर पहले खीरे को छीला, फिर उसको काटा, उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए रख दिया और पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा, पलकें मूंदी, मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, उस खीरे को सूंघा और फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ को पूछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा
कि खीरा इस्तेमाल करने की कौन सी विधि, कौन सी टेक्निक आ गई, क्या इससे पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार भी ले ली और बोले खीरा होता है लजीज, पर नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस तरह से आपने देखा कि इस कहानी में कैसे एक लखनवी अंदाज के, एक लखनवी घराने के एक नवाब साहब हैं और उन्होंने किस तरह से दिखावा किया। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। लेखक को जो नवाब साहब हैं, नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई उत्साह नहीं दिखाया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हो गया था कि लेखक जान गए थे कि नवाब साहब उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उत्सुक नहीं है। इसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्चा लगाया, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, कैसे बताता है। तो नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्चा बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का आरोप झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, इस तरह के व्यवहार को, उनके इस व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है, इस दिखावेपन की ओर संकेत करता है। अगला है बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल जी के, लेखक के इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिना कहानी की किसी भी कहानी के लिए उसके रचना के आवश्यक तत्व जैसे कथा, वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना कहानी लिखना संभव नहीं होता तथा घटना आगे नहीं बढ़ सकती। घटना को आगे बढ़ाने के लिए कथा, वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, घटना तथा कथा वस्तु ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। बिना घटना के, बिना पात्र के कैसे कहानी हो सकती? नहीं हो सकती है। कथा, वस्तु, घटना, पात्र आदि ये जो है कहानी के लिखने के लिए प्रमुख तत्व हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इनके बिना कहानी इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो घटना तथा कहानी यही जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को आप देख सकते हैं कि झूठी शान, दिखावा, आडंबर, ये सब दे सकते हैं। तो इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। वो खीरा खाना चाहते थे लेकिन उन्होंने फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर जो लखनवी अंदाज है ये भी कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। तो गद्य खंड का ये चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर। तो आज का ये वीडियो सेशन यहीं टर्मिनेट करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को पुनः पढ़ेंगे, फिर से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।